दुनिया भर से हमें कुछ ऐसे रहस्यमयी और पौराणिक जीवों के बारे में बताया जाता है जिनका उल्लेख पुराने समय काल से किया जा रहा है। हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव मौजूद थे जिनके अस्तित्व का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जैसे कि ड्रैगन, यूनिकॉर्न, फीनिक्स, वैम्पायर और वेयरवुल्फ। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यमयी जीवों के बारे में बात करेंगे जिनके अस्तित्व का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मिस्टीरियस एंड मिथिकल क्रीचर्स हुज एग्जिस्टेंस हैज नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आप दुनिया के रहस्यमयी जीवों के बारे में नहीं जान पाएंगे। चलिए वीडियो को जरा सी भी देरी ना करते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Mysterious and mythical creatures whose existence has not yet been discovered. नंबर 1, ड्रैगन। ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथाओं में मिलता है, विशेषकर चीन में। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बद्धा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है, जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं और मुंह से आग छोड़ ढाता है। कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंख के बताया गया है, जबकि किसी में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है और कहीं इन्हें पूजा भी जाता है। बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं, बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके जीव है, लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ये रहस्यमयी और काल्पनिक जीव बने हुए हैं। नंबर 2, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरे की तरह दिखता है, जिसका शरीर का रंग सफेद होता है और माथे पर एक बड़ा सा सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसीलिए इसे एक पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में यह घने जंगलों में कुंवारे लड्ढके या लड्ढकियों को ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इसके सींग के स्पर्श से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग गैंडे, राइनोइस के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचते थे। आज के समय में भी यह एक काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है और मिशिगन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। नंबर 3, फीनिक्स। फीनिक्स चिद्दिया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फीनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फीनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिद्दियां है और इसकी पूंछ हरी, नीली या बैंगनी होती है। एक फीनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक होती है। जब फीनिक्स के मरने का समय आता है तो वह कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और इसमें घोंसले और खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इसके राख से ही नए फीनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फीनिक्स के जितनी ही होती है और मरते समय यही करती है। इसीलिए इन्हें अमर चिद्दिया बताया गया है। नंबर 4, वैम्पायर। वैम्पायर को इंसानों का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। किसी एक देश में ही नहीं, बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और वैम्पायर से जुड़ी कहानियां भी मिल जाती हैं। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून पी जाते हैं। वैम्पायर का जन्म माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्महत्या करता है या किसी के लाश को कोई बिल्ली लांघ लेती है तो वो मौत के बाद वैम्पायर बन जाता है, जबकि कोई कहते हैं कि यदि किसी इंसान को वैम्पायर काट ले या कोई बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है तो वह वैम्पायर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म को लेकर भी अलग अलग धारणाएं हैं। वैम्पायर को मारने का तरीका,
जिस तरह अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म की धारणाएं अलग अलग है, उसी प्रकार इसे मारने का तरीका भी अलग अलग बताया गया है। जैसे कि वैम्पायर को दिल में लकड़ड्डी के हथियार से वार करने पर, आग से जला देने पर या सूरज की रोशनी से मारा जा सकता है। वैम्पायर की पुराने समय की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि वे असली थीं, लेकिन अभी तक इनके होने का पक्का प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए ये काल्पनिक जीव बनकर रह गए हैं। Number 5. Werewolf. It is believed that werewolves are humans who transform into wolves. There are many countries where werewolves are considered real, and there are many stories related to them. It is believed that a person becomes a werewolf when he either receives a curse or is bitten or stabbed by another werewolf. In many countries, it is believed that werewolves become vampires after death. If a person feels that he is a werewolf, then it is called lycanthropy. In many countries, there are many stories of ancient times related to wolf-human beings, but solid evidence has not been found till date. That is why they are also considered to be imaginary creatures. मीन्स माना जाता है कि वेयरवोल्फ, भेदिया मानव, ऐसे इंसान होते हैं जो भेदिया में बदल जाते हैं। बहुत से देश है जहां वेयरवोल्फ को असली माना जाता है और इनसे जुड़ी बहुत सी कहानियां भी मौजूद हैं। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवोल्फ तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप मिलता है या उसे कोई दूसरा वेयरवोल्फ काट ले या नाखून से वार कर दे। कई देशों में तो ये माना जाता है कि वेयरवोल्फ मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि वह वेयरवुल्फ है तो इसे लाइकेंथ्रोपी कहा जाता है। बहुत से देशों में भेदिया मानव से जुड़ी प्राचीन समय की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि यह भी काल्पनिक जीव ही माने गए हैं। नंबर 6. मरमेड, जलपरियां। ऐसे समुद्री जीव है जिनका ऊपर का शरीर इंसानों का और नीचे का शरीर मछलियों का होता है, और इनके पास कुछ शक्तियां भी होती हैं। बहुत से देशों के पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जलपरियों को गाना बहुत पसंद है, इसलिए ये कभी समुंदर में गाते हुए दिखाई देते थे। जलपरियों की उम्र बहुत लंबी होती थी, लेकिन इंसानों की तरह इनमें आत्मा नहीं होती। बहुत से कथाओं में जलपरियों और इंसानों के प्यार और शादी की बात भी बताई गई है। कहा जाता है कि कुछ जलपरियां अच्छी होती थीं तो कोई बुरी। समुद्र में होने वाली घटनाओं जैसे कि सुनामी, तूफान या किसी का डूब जाना, इन सब को जलपरियों से जोड़ कर देखा जाता है। आज के समय में भी बहुत से लोगों द्वारा समुद्र में जलपरियों के देखे जाने का दावा किया है, लेकिन अभी तक पक्के प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। नंबर 7. येती। येती के बारे में सभी लोगों की धारणाएं लगभग एक जैसी ही हैं, जैसे कि ये हिमालय की बर्फीली पहाड़ों में पाए जाते हैं, जो दिखने में इंसानों व भालुओं के मिश्रण जैसे दिखते हैं, लेकिन आकार में इंसानों से काफी बड़े होते हैं। येती लोगों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। बहुत से लोग इसकी खोज में कई सालों तक लगे रहते हैं। बहुत से लोगों ने पहाड़ियों में येती को देखने का दावा भी किया है और उनका मानना है कि ये विलुप्त भालुओं की कुछ प्रजाति जैसे दिखते हैं, जबकि किसी को पैरों के ऐसे निशान मिले हैं जो इंसानों से काफी बड़े आकार के हैं, जो येती के होने का इशारा देते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल सका है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि येती असल में है, इसीलिए ये अभी तक एक काल्पनिक जानवर बनकर रह गए हैं। नंबर 8. बिगफुट। माना जाता है कि बिगफुट सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका के भागों में पाए जाते हैं। बिगफुट भी येती की तरह ही मनुष्य और भालू का मिश्रण लगते हैं, जो आकार में काफी बड़े होते हैं। बिगफुट और येती में सबसे बड़ा अंतर यही है कि येती हिमालय पर्वतों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हिममानव भी कहा जाता है, जबकि बिगफुट को नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाने का दावा किया जाता है। माना जाता है कि बिगफुट की ऊंचाई 6 से 15 फुट तक होती है। वहां के जंगलों में इनके पैरों के निशान अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। बहुत से लोगों ने बिगफुट को सामने से देखने का दावा भी किया है, लेकिन माना जाता है कि ये इंसानों और इंसानी इलाकों से दूरी बनाकर रखना ही पसंद करते हैं।
यही कारण है कि ये कभी दिखते नहीं हैं, केवल इनके पैरों के निशान और कुछ अवशेष ही मिलते हैं। आज के समय में बहुत से शोधकर्ता इस रहस्यमयी जीव के अस्तित्व का पता लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये थे आज का 8 रहस्यमयी जीव। आप क्या सोचते हैं इन रहस्यमयी जीव के बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकॉन को, ताकि आप ऐसे ही वीडियो को देख सकें। चलिए, मैं अभी आपसे विदा लेता हूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।